हेलो हे हाय। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जो कि है के स्पेस एंड स्कैनिंग पैरामीटर्स के बारे में। सो दिस चैप्टर विल डिस्कस अबाउट द के स्पेस इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स वेरियस इमेजिंग पैरामीटर दैट कैन बी अल्टर्ड बाय द स्कैनिंग पर्सन इन द order to get desired images. So what is के स्पेस एंड के स्पेस पे क्वेश्चंस आखे हैं। इसका एक क्वेश्चन आया था एम्स जम्मू के एग्ज़ाम में। है इन केव स्पेस इज एन इमेजनरी स्पेस विच रिप्रेजेंट्स ए रॉ डेटा मैट्रिक्स। के स्पेस क्या होता है? एक इमेजनरी स्पेस होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक रॉ डेटा मैट्रिक्स। इट रिप्रेजेंट्स स्टेज बिटवीन रिसेप्शन ऑफ सिग्नल्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक रॉ डेटा मैट्रिक्स होता है। ये रिप्रेजेंट करता है स्टेज बिटवीन रिसेप्शन ऑफ सिग्नल्स एंड इमेज फॉर्मेशन। आफ्टर एक्विजिशन ऑल सिग्नल्स आर स्टोर्ड इन के स्पेस इन ए पर्टिकुलर फैशन। तो क्या होता है कि स्पेस एक इमेजनरी स्पेस होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है रॉ डेटा मैट्रिक्स। इट रिप्रेजेंट्स स्टेज बिटवीन रिसेप्शन ऑफ सिग्नल्स and image formation. After acquisition of all signals are stored in k space. Acquisition के बाद सभी सिग्नल्स कहाँ स्टोर होते हैं? के स्पेस में इन पर्टिकुलर फैशन। एंड द रॉ डेटा फ्रॉम के स्पेस इज यूज टू रिकन्स्ट्रक्ट इमेज बाय द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। और जो रॉ डाटा होता है वो के स्पेस से यूज होता है टू रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए इमेजेस को बाय द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के। एंड के स्पेस हैज़ टू एक्सेस। के स्पेस में टू एक्सेस होते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट करता है द फेज एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? फेज एक्सिस एंड इज सेंटर्ड इन द मिडिल ऑफ द सेवरल हॉरिजॉन्टल लाइंस। और इस सेंटर्ड होता है इन द मिडिल ऑफ द सेवरल हॉरिजॉन्टल लाइंस के। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है उस रिप्रेजेंट करता है फेज एक्सिस को एंड ये सेंटर्ड होता है इन द मिडिल ऑफ सेवरल, बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस के मिडिल में होता है। एंड द फ्रीक्वेंसी एक्सिस, देखिए के एक्सिस के टू एक्सिस होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी एक्सिस। फ्रीक्वेंसी एक्सिस जो होता है वो के स्पेस इज वर्टिकल and is perpendicular to the phase axis. The frequency axis of k axis is vertical and perpendicular to the phase axis. So signals are filled in k space as horizontal लाइंस। जो सिग्नल्स होते हैं फील्ड होते हैं के स्पेस में, कैसे होते हैं? एज हॉरिजॉन्टल लाइंस के तौर पे फील्ड होते हैं। एंड जो नंबर्स ऑफ लाइंस होती हैं and the number of lines of k space that are filled is determined by the number of filling different phase encoding steps. तो जो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं ऑफ के स्पेस दैट आर filled in determined by the number of different phase encoding steps. So if 128 different phase encoding steps are selected, then 128 lines of k space are filled to form an image. तो क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ के स्पेस जो कि फिल होते हैं डिटरमाइन करते हैं बाय द नंबर ऑफ द डिफरेंट फेज इनकोडिंग स्टेप्स के द्वारा। अगर 128 डिफरेंट फेज इनकोडिंग स्टेप्स आर सेलेक्टेड देन द 128 लाइंस ऑफ के स्पेस आर फिल्ड टू फॉर्म एन इमेज। एंड इन कन्वेंशनल स्पेनिको इमेजिंग वन लाइन ऑफ के स्पेस इज फिल्ड एवरी टी आर। कन्वेंशनल स्पेनिको इमेजिंग में एक लाइन ऑफ के स्पेस फील्ड होती है बाय द एवरी टी आर। एंड इफ मैट्रिक्स साइज इज 128 by 128 then 128 टाइम टू रिपीटिशंस विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज। तो टी आर इफ मैट्रिक्स साइज इज 128 by 128 तो 128 टाइम टू रिपीटिशंस विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज। An arrays of signals as lines in the k space does not correspond with the rows and columns of pixels in the image. तो arrays of signals जो कि होते हैं lines में in the k space वो correspond नहीं करते हैं with the rows and columns in the pixels in the image, and it is the complex transformation of this data into the image where center part of k space represents
contrast of the image and the periphery of corresponds with the resolution and fine details. तो क्या होता है, अगर मैट्रिक्स साइज 128 है तो 128 टाइम टू रिपीटिशंस विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक इमेज को फॉर्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं. एंड जो एरे ऑफ सिग्नल्स होती है वो एज लाइंस इन द के स्पेस डज नॉट करस्पॉन्ड करती विद द रोज और कॉलम्स ऑफ पिक्सल इन द इमेज, एंड इट इज़ द कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस डेटा इनटू एन इमेज वेयर सेंटर पार्ट ऑफ के स्पेस रिप्रेजेंट करता है कंट्रास्ट ऑफ द इमेज एंड द पेरीफेरी करस्पॉन्ड करती है विद द रिजोल्यूशन एंड द फाइन डिटेल के साथ. ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट के स्पेस. सो के स्पेस ऐसे दिखता है, फेज एक्सिस होता है एंड ये पूरा इस तरीके से डिवाइडेड होता है, फ्रीक्वेंसी एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी एक्सिस. सो टू हाफ्स ऑफ के स्पेस के जो टू हाफ्स होते हैं वो क्या होते हैं, राइट एंड लेफ्ट ऑफ और अपर एंड लोअर आर एग्जैक्ट सिमेट्रिक कंजुगेट एंड रिप्रेजेंट सेम इंफॉर्मेशन. राइट एंड लेफ्ट दो इसके हाफ्स होते हैं के स्पेस के, राइट एंड लेफ्ट या फिर अपर एंड लोअर और एग्जैक्ट सिमेट्रिक होते हैं, सेम होते हैं, कंजुगेट होते हैं एंड रिप्रेजेंट करते हैं सेम इंफॉर्मेशन को. दिस फैक्ट इज यूज टू मैनिपुलेट के स्पेस सैम्पलिंग, पार्शियल सैम्पलिंग टू गेट सेम इमेज इन लेस टाइम. एंड इस पे क्वेश्चन SGPGI के जो 22 या 23 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया था. तो ये जो फैक्ट होता है यूज होता है मैनिपुलेट करने के लिए के स्पेस सैम्पलिंग को, पार्शियल सैम्पलिंग टू गेट सेम इमेज इन लेस टाइम में. एंड इन फास्ट इमेजिंग लाइक सिंगल शॉट फास्ट स्पिन इको सीक्वेंस सच एज हेस्ट या फिर जस्ट मोर देन हाफ ऑफ के स्पेस इज फिल्ड. तो फास्ट इमेजिंग लाइक सिंगल शॉट फास्ट स्पिन इको सीक्वेंस सच है जो कि हेस्ट होता है, तो जस्ट मोर देन हाफ ऑफ के स्पेस फिल्ड होता है. इन द अल्ट्रा फास्ट इको प्लानर इमेजिंग में ऑल द के स्पेस लाइन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज आर फिल्ड विद ए सिंगल TR, जो कि फिल्ड होती है विद द सिंगल TR टाइम टू रिपीटिशन, दस रिड्यूसिंग द स्कैनिंग टाइम इन सेकेंड्स. इस वजह से स्कैनिंग टाइम रिड्यूस होता है इन सेकेंड्स में. एंड पैरामीटर्स ऑफ स्कैनिंग. सो first parameter of scanning is matrix. A picture element is the smallest unit of a digital image. जो पिक्चर एलिमेंट है, पिक्सल है, पिक्चर एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इमेज होती है. एंड मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ पिक्सल. मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें रोज एंड कॉलम्स ऑफ पिक्सल्स होते हैं. मैट्रिक्स of 256 and 256 means the image has 256 rows and 256 columns of pixels. So greater the size of the matrix, better is the resolution. मैट्रिक्स का साइज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा. इफ़ द मैट्रिक्स इज इंक्रीज्ड कीपिंग द FOV सेम. अगर मैट्रिक्स इंक्रीज की जाएगी एंड FOV सेम होगी तो पिक्सल साइज विल रिड्यूस. मैट्रिक्स को अगर साइज़ इंक्रीज किया जाएगा लेकिन FOV फील्ड ऑफ व्यू सेम होगा तो पिक्सल साइज रिड्यूस हो जाएगा. सो स्मॉलर द पिक्सल बेटर इज़ द रिजोल्यूशन. तो जो पिक्सल है वो स्मॉलर होगा तो रिजोल्यूशन बेटर होगा. ओके, एंड ग्रेटर द साइज ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स ज़्यादा होगा तो रिजोल्यूशन बेहतर होगा. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं. एंड an image acquired with matrix of 512 into 512 will have better resolution than the image acquired with the 256 and 256 matrix. तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा वो है रिजोल्यूशन किस में होगा ज़्यादा, 5/512 into 512 में. हाउएवर इंक्रीजिंग द मैट्रिक्स, अगर इंक्रीज करेंगे तो द स्कैनिंग टाइम एंड रिड्यूसेस साउंड टू नॉइस रेशियो. जैसे कि अगर मैट्रिक्स इंक्रीज होगी तो स्कैनिंग टाइम
and it reduces sound to noise ratio. A pixel has two dimension, एक पिक्सल में टू dimension होती है. If third dimension is added, the smallest unit of the imaging data is called voxel. एक पिक्सल में टू डिमेंशन होती हैं, एंड अगर इफ थर्ड डिमेंशन ऐड की जाएगी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इमेजिंग डेटा इज कॉल्ड वॉक्सेल. अगर एक थर्ड डायमेंशन ऐड की जाएगी, स्मॉलेस्ट यूनिट विल बी इमेजिंग डाटा में क्या होगी, वॉक्सेल. तो वॉल्यूम एलिमेंट जिसको बोलेंगे, एंड वॉक्सेल वॉल्यूम एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय मैट्रिक्स साइज. एंड वॉक्सेल जो होता है वॉल्यूम एलिमेंट डिटरमाइन किया जाता है बाय द मैट्रिक्स साइज FOV एंड स्लाइस थिकनेस. तो ये वॉल्यूम एलिमेंट किसके द्वारा डिटरमाइन होता है, मैट्रिक्स साइज FOV एंड स्लाइस थिकनेस के द्वारा. एंड FOV क्या है, फील्ड ऑफ व्यू. It is the area from which the information is obtained and represented on the image and selected as per requirement. ये एरिया होता है फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है ऑन द इमेज, एंड इट इज़ सिलेक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एट पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्ट under the examination by the technologist. It should be sufficient enough to cover the area of interest, and increasing the FOV improves the sound to noise ratio but reduces resolution. अगर FOV को इंक्रीज करेंगे तो इसमें साउंड टू नॉइस रेशियो भी इंक्रीज होगा, लेकिन जो रेजोल्यूशन है वो डिक्रीज होगा. ठीक है, एंड यहाँ पे देख लीजिए FOV को. पिक्सल क्या होता है, पिक्सल ये जो एक स्क्रीन में एक ये बॉक्स दिख रहा है ये है पिक्सल. तो इसमें ये इतने सारे पिक्सल हैं, रोज एंड कॉलम्स होते हैं. ये रहा रोज, ये रहा कॉलम. ठीक है, एंड ग्रिड ये एक तरीके से ग्रिड बॉक्स होता है, आउटलाइन बाय द थिक लाइन रिप्रेजेंटिंग फील्ड ऑफ व्यू, and it is divided by the multiple rows and columns of small squares each representing a pixel. The whole grid represents a matrix. तो जो ईच होता है वो एक स्क्वायर, उसको पिक्सल बोलते हैं, एंड जो होल ग्रिड को अगर लिया जाए वो उसको बोलेंगे मैट्रिक्स. ठीक है, एंड नंबर ऑफ एक्साइटेशंस जो होते हैं, या फिर नंबर ऑफ सिग्नल एवरेजेस NSA, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टाइम द डाटा इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द सेम इमेज. नंबर ऑफ एक्साइटेशंस या नंबर ऑफ सिग्नल एवरेजेस जो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टाइम द डेटा इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म करने के लिए सेम इमेज, एंड मोर द नंबर ऑफ एवरेजेस बेटर विल बी साउंड टू नॉइस रेशियो, बट इट इंक्रीजेज द स्कैन टाइम. तो क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टाइम द डेटा इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म करने के लिए द सेम इमेज. मोर द नंबर ऑफ एवरेजेस बेटर द, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ एवरेजेस या नंबर ऑफ एक्साइटेशन होगा उतना ही ज़्यादा साउंड टू नॉइस रेशियो होगा, लेकिन ये इंक्रीज करता है स्कैन टाइम को. तो फ्लिप एंगल क्या होता है, इट इज़ द एंगल बाय विच द लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इज रोटेटेड अवे फ्रॉम द Z एक्सिस बाय RF पल्स. सो शॉर्टर द फ्लिप एंगल लेस विल बी द स्कैनिंग टाइम. फ्लिप एंगल जितना शॉर्ट होगा स्कैनिंग टाइम भी उतना कम होगा. एंड शॉर्टर फ्लिप एंगल्स आर यूज्ड इन ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस. GRE जो सीक्वेंसेस होते हैं उसमें फ्लिप एंगल कैसा होता है, शॉर्ट होता है. एंड फ्लिप एंगल ऑल्सो डिटरमाइन द कंट्रास्ट इन GRE सीक्वेंसेस. जो फ्लिप एंगल्स हैं वो GRE सीक्वेंसेस में कंट्रास्ट भी डिटरमाइन करते हैं. एंड T1 weighing of the GRE sequences increases. T1 weighing है of the GRE sequences वो इंक्रीज करते हैं with the increasing flip angle. And flip angles are specific to the sequence. जो T1 weighing होती है GRE sequence की वो इंक्रीज करती है with the increasing flip angle, and फ्लिप एंगल्स आर स्पेसिफिक टू द सीक्वेंस के लिए स्पेसिफिक होते हैं, नॉट यूजुअली चेंज्ड एट द टाइम ऑफ स्कैनिंग.
और ये जनरली चेंज नहीं होते हैं एट द टाइम ऑफ स्कैनिंग के टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे होता है। एंड बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। बैंडविड्थ क्या होती है? ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है। रिड्यूसिंग रिसीवर बैंडविड्थ ऑफ रिसीवर RF कॉइल इंक्रीजेस साउंड टू नॉइस रेशियो एंड हाउएवर it is increases chemical shift and minimum time to echo is that it can be used। बैंडविड्थ क्या होती है? फ्रीक्वेंसीज की रेंज होती है जो रिड्यूसिंग द रिसीवर बैंडविड्थ, रिसीवर RF कॉइल्स इंक्रीज होगा एंड इंक्रीजेस रिसीवर RF कॉइल इंक्रीजेस साउंड टू नॉइस रेशियो एंड हाउएवर इट आल्सो इंक्रीजेस केमिकल शिफ्ट को भी इंक्रीज करता है एंड मिनिमम टी दैट कैन बी यूज्ड, जिसको यूज किया जा सकता है। एंड इमेज क्वालिटी डिटर्मिनेंट्स। इमेज क्वालिटी किन चीज़ों से डिटरमाइन होती है? सो सिग्नल टू नॉइस रेशियो SNR, इट इज़ द रेशियो ऑफ यूजफुल सिग्नल टू अनवांटेड सिग्नल नॉइस in the image. So it is one of the most important image quality determinant. An image with high SNR is less grainy, जिसमें high SNR होगा वो less grainy होंगी and has more डिटेल्स, उसमें डिटेल्स ज़्यादा होंगी। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग SNR could be fixed और चेंजेबल। जो फैक्टर्स SNR को इफ़ेक्ट करते हैं वो फिक्स्ड हो सकते हैं या फिर चेंज हो सकते हैं, मतलब सही हो किए जा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग A इमेज B इमेज जिसमें कि SNR का डिफरेंस दिखाया गया है। तो ये C एंड ये D, तो इसमें ब्राइटनेस और ग्रेनीनेस को दिखाया गया है किसमें मतलब कौन सी में ज़्यादा है और SNR और किसमें कम है। जिसमें ज़्यादा होगा वो इमेज बेहतर होगी। तो कोरोनल टिट्यूएटेड इमेज एक्वायर्ड एट 1.5 टेस्ला पे हैं ये इमेजेस एंड एट 3 टेस्ला and B in a patient with neurofibromatosis type 1 show the focus of abnormal signal intensity in the right basal ganglion, large arrow and optic glioma, small arrows, and the image at 1.5 Tesla is grainier and has less details suggestive of lower SNR as compared to the image at 3 Tesla and axial to FISP इसमें दिया गया है। इसमें देख लीजिए ये कोरोनल इमेजेस हैं और इसमें साफ पता चल रहा है कि कौन सी इमेज ग्रेनी है कौन सी नहीं। तो आप लोग इसमें देखिए यहाँ पे ये है लेकिन क्लियर इमेज नहीं दिख रही, जबकि इसमें क्लियर दिख रहा है। तो इसमें लो SNR है और ये इसमें हाई SNR है। ये 1.5 टेस्ला पे लिया गया है एंड ये 3 टेस्ला पे लिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब चल रहा है। एंड यहाँ पे देख लीजिए ये जो है एक्सियल ट्रोफिस्प है एंड C एंड एक्सियल टिट्यूएटेड फैट्स सैचुरेटेड इमेज एंड D जो किडनी आर शोन की गई हैं and true FISP images is crisp and less grainy as compared to T2-weighted images suggesting of better SNR. Even though the true FISP has very good SNR, it has less resolution than T2-weighted images as corticomedullary differentiation is better seen on the T2-weighted images. So जहाँ पे मतलब ये दिखाया गया है कि SNR का और रेजोल्यूशन का क्या कंपैरिजन होता है। SNR अगर हाई होगा तो बेटर पिक्चर क्वालिटी होगी। एंड फिक्स्ड फैक्टर्स इंक्लूड मैग्नेटिक, जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड पल्स सीक्वेंस डिज़ाइन एंड टिश्यू करैक्टरिस्टिक्स। फैक्टर्स दैट कैन बी चेंज्ड इंक्लूड RF कॉइल, जो फैक्टर्स चेंज किए जा सकते हैं वो इंक्लूड करते हैं RF कॉइल्स को, वॉक्सेल साइज को, NSA को,
रिसीवर बैंडविड्थ को एंड स्लाइस क्रॉस टॉक को। SNR improves with number of averages, FOV, surface and phased array coils. And spatial resolution. Spatial resolution is the ability of discern 2 points and is distinct and separate. Smaller the points that are seen separately, better is resolution. सो इट इम्प्रूव्स विद द मैट्रिक्स साइज के साथ स्पेशल रेजोल्यूशन इम्प्रूव होता है। एंड कंट्रास्ट इज एन इमेज is the signal intensity difference between the adjacent structures. More the contrast, easier will be differentiation and the adjacent structures. एंड कंट्रास्ट जो होता है इमेज का वो डिटरमाइन होता है बाय द टिश्यू स्पेसिफिक पैरामीटर सच एज T1, T2, प्रोटॉन डेंसिटी, केमिकल एनवायरनमेंट, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रेशन लेयर. सो कंट्रास्ट टू नॉइस रेशियो CNR is the difference in SNR between adjacent structures. तो कंट्रास्ट टू नॉइस रेशियो जो होता है इज द डिफरेंस होता है इन SNR बिटवीन एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स. सो इमेजिंग टाइम इज इक्वल टू TR इंटू एन जो नंबर ऑफ पिक्सल्स है एन इंटू NEX नंबर ऑफ एक्साइटेशन. AT एक्विजिशन टाइम इज इक्वल टू टाइम टू रिपीट एन इंटू नंबर ऑफ पिक्सल्स मैट्रिक्स जो होता है एंड नंबर ऑफ एक्साइटेशन. NEX क्या है नंबर ऑफ एक्साइटेशन, एन स्टार क्या है नंबर ऑफ पिक्सल्स एंड TR क्या है टाइम टू रिपीटिशन. AT है एक्विजिशन टाइम. सो व्हेन यू स्कैन while scanning the aim should be get good quality images with the reasonable SNR and spatial resolution in shorter time, and therefore three important determinants of image quality which are balanced in the interplay in parameters are SNR, spatial resolution and scanning time. तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं. SNR जो कि रीजनेबल होना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन शॉर्टर रेजोल्यूशन होना चाहिए, शॉर्ट टाइम होना चाहिए, टाइम शॉर्टर होना चाहिए. इफेक्ट्स ऑफ वेरियस स्कैनिंग पैरामीटर्स ऑन दीज थ्री डिटर्मिनेंट्स इज शोन बिलो. तो इन डिटर्मिनेंट्स का क्या इफेक्ट होता है वो दिखाया गया नीचे. इफेक्ट्स ऑफ इमेजिंग पैरामीटर्स ऑन इमेज क्वालिटी डिटर्मिनेंट्स. सो क्या है FOV जो है स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ घटती है, SNR के साथ बढ़ती है एंड स्कैनिंग टाइम के साथ सेम रहती है, नो चेंज होता है. स्लाइस थिकनेस स्पेशल रिजोल्यूशन कम करती है, SNR बढ़ाती है, नो चेंज इन द स्कैनिंग टाइम. मैट्रिक्स इंक्रीज करता है स्पेशल रेजोल्यूशन, SNR डिक्रीज होता है एंड स्कैनिंग टाइम इंक्रीज होता है. एंड ऐसे सिग्नल एवरेजेस का स्पेशल रेजोल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता है, SNR बढ़ता है एंड स्कैनिंग टाइम भी बढ़ता है. रिसीवर बैंडविड्थ जो होता है इसका स्पेशल रेजोल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसकी वजह से SNR घटता है एंड स्कैनिंग टाइम भी घटता है. इंक्रीजेस डिक्रीजेस एंड नो चेंज. ठीक है. एंड ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल कंटिन्यू विद द मैग्नेटिक रेजोनेंस इंस्ट्रूमेंटेशन.